हेलो एवरीवन। तो मेरा प्लानर 2022 का अगस्त मंथ रेडी है सेटअप होके और मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये है मेरा अगस्त मंथ और ये है अगस्त मंथ का मंथली स्प्रेड, जहाँ पर पूरे मंथ में मैं क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ ये सब चीज़ें मैं प्लान करती हूँ और सब चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है जो मुझे पहले से पता है। ये मेरे मेडिसिन्स के रिलेटेड है जो मेरे को याद दिलाता है कि मेरे को पूरे वीक में एक दिन कौन सी मेडिसिन खानी है और मैंने खाई या नहीं, उसके लिए मैं टिक मार्क कर देती हूँ। ये है मेरे फास्ट के लिए। मैं वीक में एक बार फास्टिंग प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीक में एक बार फास्टिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि वीक में एक दिन मैं स्पेसिफ़िकली गॉड को मैं प्रे करूँ। तो मैं बस उस तरफ एक स्टेप और इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर एक दिन फ्राइडे सिलेक्ट किया है। ये सब जो ब्लैक में आप देख रहे हैं ये फेस्टिवल जो हम लोग अगस्त मंथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, इंडिपेंडेंस डे, गणेश चतुर्थी। ऑल्सो मेरे भाई का बर्थडे आता है ये मंथ में, तो मैंने इस चीज़ के लिए यहाँ पे उसका बर्थडे मेंशन किया है। ऑल्सो यहाँ पर ये रक्षाबंधन जो लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं किस चीज़ के लिए प्रे करती हूँ या मेरा रीज़न क्या है या कौन से पर्सन के लिए मैं प्रे करती हूँ उसके बारे में मैं यहाँ पे लिखती हूँ। जैसे कि नाम हो गया या पर्पस हो गया, ये बेसिकली रिलेटेड है मेरे फेथ प्लानिंग से। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी प्रे करती हूँ एक पर्पसफुल हो। और मेरे मंथली प्लानर में मैं जो नोट करती हूँ वो है कॉल्स। ऑल्दो मैं वीक में एक बार मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स को या मेरे फैमिली रिलेटिव्स है कि उन लोगों को मैं कॉल करके पूछूँ, या जो जिनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है मैं ट्राई करती हूँ कि एक बार उनको वीक में कॉल करूँ। और फिर आता है पीरियड ट्रैकिंग जो हम लोगों के मेंसेस चालू होते हैं, कब एंड होते हैं, हैवी फ्लो था, लो फ्लो था, वो चीज़ें मैं ट्रैक करती हूँ इस मंथली स्प्रेड में। ऑल्दो मेरे वर्क के रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर। और ये है कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो मेरे घर के रिलेटेड है। फिर आता है मेरा रूटीन सेक्शन। मैं एक रूटीन फॉलो करती हूँ। जैसे मॉर्निंग में मैं सुबह उठूँगी, गर्म पानी पीऊँगी, मेरा बॉडी मसाज मैं करती हूँ थोड़ा सा फॉर 5 मिनट्स जैसे। फिर मेरा वर्कआउट का टाइम होता है, योगा का टाइम होता है, होम क्लीनिंग होती है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, बाथिंग, ये सब चीज़ें मेरी मॉर्निंग रूटीन में आती है। फिर आता है मेरा प्रेयर रूटीन में भी एक पर्टिकुलर रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ कि रोज़ इतना तो करना ही है हमें। योगा का है, वर्कआउट है, मेरा इवनिंग रूटीन है, नाइट रूटीन है, स्किन केयर रूटीन है, हेयर रूटीन है। जो ये पर्टिकुलर रूटीन्स है इसमें मेरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स या 40 या मैक्सिमम 1 आवर जाता है। फिर आता है हमारा बजट सेक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं सिर्फ अपने पर्सनल इनकम्स और एक्सपेंसेस ही कैलकुलेट करती हूँ। मैं घर पे जो खाना खाती हूँ या हम लोग जब फैमिली पे डिनर पे जाते हैं वहाँ पर कितना बिल हुआ वो सब चीज़ें मैं इसमें नहीं लिखती। ये सिर्फ मेरे खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस के रिलेटेड ही है। ये एक्सपेक्टेड मेरा बजट रहेगा और ये मेरा एक्चुअल बजट होगा जो मैं एट द एंड ऑफ द मंथ मैं यहाँ पे फिलअप करूँगी सब चीज़ें। ये इनकम है, जब मेरे को इनकम ये रिसीव होगी मैं इसे यहाँ पर लिख दूँगी। ऑल्दो मेरी इनकम भी वेरिएबल रहती है, ये फिक्स्ड है, अब आगे वेरिएबल आएगी। फिर आता है मेरा डेली शेड्यूल। आप बोल सकते हो कि ये मेरा डेली प्लानर है। तो ये है डे और डेट के लिए ऑब्वियसली। ये है मेरा पूरा शेड्यूल दिन का कि मैं कब कौन सा काम करने वाली हूँ, वो चीज़ मैं एक रफली सेग्रीगेट कर देती हूँ 1 आवर के डिफरेंस में। इसको टाइम ब्लॉकिंग मेथड बोलते हैं और ये टाइम ब्लॉकिंग मेथड सीरियसली बहुत अच्छी है। इसकी वजह से मैं दिन में बिल्कुल भी हैक्टिक फ़ील नहीं कर। मैं बेसिकली 1 आवर का टाइम ब्लॉकिंग रखती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मैं रखती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मैं सुबह अगर 6 बजे उठती हूँ तो आई विल राइट वेकअप हियर, और फिर मेरा रूटीन कैसे होने वाला है नेक्स्ट डे वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे नोटिस कर लेती हूँ कि कौन से टाइम पे क्या रहेगा, मैं कितने बजे यहाँ पे पहुँचूँगी,
कहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा, ओके ये टाइम मैनेजेबल है या नहीं है, ये सब चीज़ें, ये पर्टिकुलर एक मेरे को ब्रीफ आइडिया देती है कि मुझे करना क्या है 1 अगस्त 2022 मंडे को। फिर आता है ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर कि उस पर्टिकुलर डे पे मैंने क्या खाया। ऑल्सो मेरी सोर्स ऑफ इनकम या एक्सपेंसेस और उसका अमाउंट यहाँ पे मेंशन करती हूँ मैं। मैं मेरा जैसे काम कंप्लीट होता है, मुझे पे मिलता है, तो मेरा पे या मेरा एक्सपेंसेस हर दिन डिफरेंट होते हैं। तो इस हिसाब से मैंने ये वाला ब्लॉक यहाँ पे रखा है कि मुझे आइडिया रहे कि कौन सा पे मुझे कब और कैसे मिला था, या मैंने कब कौन से एक्सपेंसेस किए थे। फिर ये आती है टॉप प्रायोरिटी की चीज़, जैसे कुछ रिमाइंडर्स वगैरह रहते हैं या मुझे कुछ कहा गया है ये चीज़ करने को, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। 31 है और मैंने राखी का ऑर्डर नहीं दिया है, तो आज रात को जब मैं ये प्लानर में लिखूँगी तो मैं यहाँ पे राखी का मेंशन कर दूँगी कि मुझे राखी ऑर्डर करनी है फाइनली। तो देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट फॉर मी बिकॉज 10 डेज़ के बाद रक्षाबंधन है। सो ये हो गया टॉप प्रायोरिटी की चीज़ें। तो ये है मेरे होम के रिलेटेड क्लीन और शॉप एरिया कि कौन सी चीज़ें मुझे ये मंथ में क्लीन करनी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। और कौन सी चीज़ों की शॉपिंग बाकी की, कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही है घर में, कौन सी चीज़ें लानी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे होगी। फिर आएगा मेरा फेथ इंटेंशन। फेथ इंटेंशन रिलेटेड है बेसिकली उस पर्सन से या उस प्लेस से या उस मोटिव से जो मैंने मंथली स्प्रेड में आपको स्पेस दिखाई थी, उसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्यों वो चीज़ कर रही हूँ, उसका इंटेंशन यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ ताकि मैं अपने आइडियाज़ और व्यूज़ से क्लियर रहूँ कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए था। फिर आता है एक सेल्फ़ केयर, छोटा सा बॉक्स है। ऑफ कोर्स सेल्फ़ केयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मेरा हेयर केयर या स्किन केयर जो भी है, बॉडी मसाजिंग, उस चीज़ के लिए ये मेरी छोटी सी जगह है जहाँ पर मैं चीज़ें लिखती हूँ कि ओके फाइन, आई एम डन विद माय हेयर केयर। और हेयर केयर में मैंने क्या किया, इफ़ आई हैव डन एनी स्किन केयर तो स्किन केयर के लिए मैंने क्या किया है, और बॉडी मसाजिंग किया है तो कौन सा ऑयल यूज़ किया है। सो दिस इज़ बेसिकली माई पर्टिकुलर डे शेड्यूल, और यू कैन से माई डेली प्लानर। मैं अपना डे कैसे प्लान करती हूँ उस चीज़ के लिए। ऑल्दो आई लव कि मैं एक दिन पहले ही मेरा दिन प्लान करूँ, क्योंकि मेरे दिन हर दिन मेरे काफ़ी वेरिएबल रहते हैं, तो मैं पर्टिकुलर एक वीक या एक मंथ प्लान नहीं कर पाती। तो आई ऑलवेज़ प्लान माई डे 1 नाइट बिफोर। जैसे कि 31 जुलाई है तो मैं आज रात को मेरा 1 अगस्त का प्लान पूरा लिख दूँगी। और फिर आता है मेरा हैबिट ट्रैकिंग सेक्शन। एक्चुअली हैबिट ट्रैकिंग सेक्शन मेरे पूरे दिन का डिटेल वर्जन आप बता सकते हो कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैं पूरे महीने करती हूँ, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे हैबिट ट्रैकिंग में डाल दी है। यूजुअली कुछ चीज़ों के लिए, जैसे मैं अभी वर्क कर रही हूँ, जैसे 6 बजे उठने के लिए मैं 6 बजे उठ नहीं पाती। मैं अराउंड 6:30 और 7 उठती हूँ, बट आई एम ट्राइंग कि मैं 6 बजे उठूँ। तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दिस एंड आई जस्ट मेक श्योर दैट कि मैं उठी थी या नहीं उठी थी। एंड 6 मीन्स 6, अगर मैं 6:01 को भी उठती हूँ तो आई गिव इट अ रेड मार्क और रेड सर्कल। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे माई वेकिंग अप टाइम, वार्म वाटर, कि मैंने उस दिन पिया था पानी गर्म कि नहीं पिया था, तो कितना पिया था। आई ट्राई टू फिगर आउट अ नंबर इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, नॉट थ्रू आउट द डे। फिर दिस इज़ माई मंत्रा, माई स्तुति, चालीसा। देन मुझे कितना टाइम लगता है सब चीज़ें अरेंज करने में, घर की डस्टिंग, स्वीप मॉप, चैंटिंग, श्लोकाज, माई योगा एंड एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि मुझे कौन सी चीज़ें पूरे दिन में थ्रू आउट द डे करनी है। और ये काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं। फिर हेयर केयर का सेक्शन, हैबिट ट्रैकर सेक्शन कैसा है कि मैं अगर हेयर केयर में कुछ भी चीज़ करती हूँ तो आई मेक अ सर्कल एंड राइट ओ विद ऑयल कि हाँ मैंने वॉश किया है, तो आई राइट W। इस हिसाब से मैं चीज़ें मेंशन करना मुझे अच्छा लगता है।
ऑल्दो एक नई चीज़ जो थ्रू प्लानिंग जर्नी मेरी सीखी है वो है सिक डेज़ को ट्रैक करना, स्पेंड डेज़ को ट्रैक करना। मैं ट्राई करती हूँ कि एक स्पेंड डे हो, एक स्पेंड वीक हो और एक स्पेंड मंथ हो, जहाँ पे मैं अपने मनी सेव करती हूँ ना कि उसे स्पेंड करती हूँ। फिर आता है 16 आवर फास्टिंग। जर्नलिंग को मुझे इंक्लूड करना है, बट बेसिकली कैसा होता है कि मैं जर्नलिंग थ्रू आउट द मंथ कर नहीं पाती हूँ। मैं जब जर्नलिंग करने बैठती हूँ तो मैं 10 से 12 पेजेस एक साथ भर देती हूँ। मुझे उस चीज़ को मिनिमाइज़ करके पर्टिकुलर एक एक डे पर लाना है, तो मैं इस चीज़ के लिए ट्राई कर रही हूँ कि मैं रोज़ जर्नलिंग करूँ। इसीलिए मैंने ये मंथ में जर्नलिंग का एक हैबिट ट्रैकर बनाया है। देन कम्स माई मील सेक्शन। मील सेक्शन में जैसे आपने डेली सेक्शन में देखा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स का सेक्शन, उस सेक्शन में से जो भी मेरा पर्टिकुलर एक पूरा वीक फेवरेट मील्स का रहेगा वो मील मैं यहाँ पर लिख दूँगी, मेंशन कर दूँगी, और उस चीज़ को मैं यूज़ करूँगी मेरी मील प्लानिंग में। सो दैट्स इट फॉर माई फेवरेट मील सेक्शन। देन कम्स द जर्नलिंग सेक्शन करूँगी। ऑल्दो आप नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पे डेट्स और डे नहीं मेंशन किया है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैं अभी ग्रो कर रही हूँ उस चीज़ में कि रोज़ मैं एक पेज फिलअप करूँ, बट वो चीज़ मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाती है। एंड आई लव टू ब्रेन डम्प थिंग्स, और जब मैं सोचने बैठती हूँ या लिखने बैठती हूँ तो मैं 10-12 पेजेस भर देती हूँ। सो आई एम ट्राइंग कि उस चीज़ को कैसे मिनिमाइज़ करके रोज़ में मैं थोड़ा बैलेंस करूँ, बिकॉज डेली जर्नलिंग इज़ रियली meditation for me right now. So I wanted to grow in that one particular thing. And then comes the best part. मैंने एक पर्टिकुलर मंथ के लिए ये मेरी सब स्पेंडिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोल सकते हो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस के रिलेटेड एक 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 एनवेलप्स बनाया है। इसको कैश एनवेलप्स बोलते हैं। और एक पर्टिकुलर अमाउंट मैंने फिक्स कर कि ये मंथ में पर्टिकुलर इतना ही मूवी के लिए स्पेंड करूँगी, इतना ही फूड के लिए, इतना ही पार्लर के लिए, इतना ही फ्राइडेज़ के लिए, इतना ही ट्रैवल के लिए। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके रखा है कि इन केस इफ़ आई गो ओवर बजट तो ये मुझे हेल्प करेगा। एंड दिस इज़ फॉर माई इनकम। जो भी मेरी इनकम आएगी वो मैं इसमें रखूँगी। ऑल्दो मेरी फिक्स्ड सेविंग्स रहती है, बट ये मंथ मैंने ऐसा सोचा है कि मैं एक वेरिएबल सेविंग भी रखूँगी। तो ये महीने जितने भी मैं अर्न करूँगी मेरी फ्रीलांसिंग से, उसमें से मैं 2000 रुपीज़ सेव करूँगी। So this was my plans for August 2022. I hope and I want to know all your plannings throughout this month. Please let me know in the comment section below कि आप क्या प्लानिंग करने वाले हैं। So this was it. और मैं आपको मेरे पूरे मंथ का शेड्यूल बताती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू, and keep planning your life so that you can achieve your dream life.